कहानी की शुरुआत से पहले हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। इस फिल्म की शुरुआत सारा नाम की एक जवान लड़की के सीन से होती है। सारा अपनी दोस्त के घर में पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन सारा के पापा उन्हें पार्टी में जाने नहीं देते। सारा के पिता का नाम डॉन होता है। सारा अपनी माँ से पूछती है कि आपने मुझे पार्टी में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी और आप मुझे पार्टी में जाने की इजाज़त दो। इस पर सारा की माँ जवाब देती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं, लेकिन आप किसी और दिन जा सकते हैं। इससे सारा गुस्सा हो जाती है। वह अपने कमरे में जाती है। वहाँ हम सारा की बड़ी बहन को देखते हैं। उसी रात सारा अपने दोस्त क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है। इस बीच सारा की माँ सारा के कमरे में चली जाती है। सारा की माँ देखती है कि सारा अपने कमरे में नहीं है। यह बात वह अपने पति यानी सारा के पिता से कहती है। यह सुनकर सारा के पिता गुस्सा हो जाते हैं। पूरी रात क्रिस्टोफर के साथ बिताने के बाद अगली सुबह सारा घर आती है। वहाँ सारा के पिता भड़क जाते हैं और वह उसे बहुत डांटते हैं। इसी बीच सारा की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और गुस्से में सारा भागते भागते अपने कमरे में चली जाती है। जब सारा अपने कमरे में थी तो उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ आ जाते हैं। वे आपस में बात कर रहे थे कि सारा उनसे कहती है कि 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी। मेरा एक बचपन का दोस्त है और मैं उसके पास चली जाऊंगी। मैं उसके साथ रहूंगी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। सारा के पिता बाहर खड़े होकर ये बातें सुनते हैं। तभी सारा के पिता डॉन बेसमेंट का सीक्रेट रूम खोलते हैं। फिर सीधे हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमें दिखाया गया है कि सारा कॉल पर क्रिस्टोफर से बात कर रही थी। सारा की बहन घर पर नहीं थी, उसकी माँ भी बाजार थी। सारा और उसके पिता घर पर अकेले थे। डॉन सारा से पूछता है कि मैं एक बॉक्स को बेसमेंट में शिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी उस बॉक्स को शिफ्ट करने में मदद करोगी? फिर वे दोनों उस डब्बे को तहखाने में ले जाते हैं। वहाँ जाकर डॉन सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोलता है। यह देख सारा चौंक जाती है कि एक गुप्त कमरा है। फिर डॉन सारा को उस कमरे में ले जाता है और उस कमरे में उसे धक्का देकर बंद कर देता है। वह उसे उस कमरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सारा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन डॉन को उस पर दया नहीं आती। फिर सारा अपने हेयरपिन से ताला खोलने की कोशिश करती है, जिसके कारण दरवाज़ा नहीं खुल सका, लेकिन पलक झपकते ही लाइट बंद हो गई। इसके कारण वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है। इसके बाद सारा चेक करते हैं कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, जो कि डॉन और वो लेकर आए थे। उसमें सारा की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो कि सारा को उस कमरे में रहने में काम आएगी। सारा वेंटिलेशन खिड़की के थ्रू मदद मांगती है। डॉन देख लेता है कि सारा की आवाज़ बाहर आ रही है, इसलिए वह वेंटिलेशन विंडो को भी बंद कर देता है। वह एक साउंड प्रूफ कमरा था, इससे उस कमरे में बाहर आवाज़ नहीं आ रही थी। सारा की माँ को उसकी चिंता थी। वह सारा को बहुत ढूंढती है, लेकिन डॉन आराम से था क्योंकि उसे सारा की परवाह नहीं थी। अगले दिन सारा फिर से उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ऐसा ही होता है कि लाइट अपने आप बंद हो जाती है। तभी डॉन वहाँ पहुँच जाता है। सारा उसे धक्का देते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारा देखती है कि तहखाने का दरवाज़ा भी बंद होता है। फिर डॉन सारा को वापस कमरे में लाता है। वह सारा के प्रति अपना गुस्सा दिखाता है। डॉन उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती। इसके कारण डॉन सारा का रेप करता है। इसके बाद सारा की हालत खराब हो जाती है, वह उल्टी करती है। फिर एक हफ्ते बाद पुलिस सारा की तलाश में जुट जाती है। डॉन का कहना है कि सारा हमसे कहीं दूर चली गई है, क्योंकि वो हमसे अलग होकर अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। सारा की माँ का कहना है कि वह केवल यही कहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि हमें सारा का इंतज़ार करना चाहिए, शायद वो हमसे खुद संपर्क करेगी। दूसरी तरफ सारा अपने पिता की इस हरकत से दुखी थी, वह उदास थी। फिर एक दिन सारा के बारे में जानने के लिए क्रिस्टोफर उसके घर आता है। वहाँ डॉन क्रिस्टोफर को बताता है कि सारा अपने बचपन के किसी दोस्त के साथ भाग गई है। इसके बाद 21 दिन बीत गए। सारा 18 साल की हो गई। आज उसका जन्मदिन था, तो डॉन सारा के लिए केक और मोमबत्तियाँ लाता है। डॉन सारा को मोमबत्ती फूंकने के लिए कहता है। सारा ऐसा ही करती है। वह डॉन की बात मान रही होती है, क्योंकि डॉन ने उससे ये कहा था कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। डॉन सारा को पहनने के लिए एक ड्रेस देता है
तब डॉन सारा से उसकी एक इच्छा पूछता है और वह कहता है कि मैं इसे पूरा करूँगा। इस पर सारा कहती है कि मेरी इच्छा यहाँ से छूटने की है, मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहती हूँ। इस पर डॉन कहता है कि तुम्हें बाहर निकलने में अभी टाइम है। सारा कहती है कि मुझे एक घड़ी और टीवी चाहिए। इधर डॉन फिर सारा का रेप करता है। अगले दिन डॉन सारा के लिए एक घड़ी और टीवी लाता है। फिर सारा डॉन को मारने के लिए एक बर्तन से हथियार बनाती है और वह डॉन को मारने का सोचती है और उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन डॉन सारा के इरादों को समझ जाता है कि वह क्या चाहती है। इसके कारण वह सारा को पीटता है, यहाँ तक कि उसका हाथ भी तोड़ देता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है। ऐसा करते हुए 1 साल बीत जाता है। हम देखते हैं कि सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और सारा दर्द में होती है। फिर सारा एक बच्ची को जन्म देती है जो कि डॉन की बेटी होती है। सारा की बेटी को देखकर डॉन खुश नहीं होता है। इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं। सारा की माँ उन्हें बहुत मिस करती है। सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, जिस पर सारा की माँ कहती है कि हमें एक डिटेक्टिव को हायर करना चाहिए जो सारा को ढूंढ सके। इस पर डॉन सारा की माँ को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर डॉन अपनी बेटी और सारा के लिए एक टीवी लाता है। उसे देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बोरिंग टाइम से बचने के लिए टीवी से ज़्यादा अच्छा क्या होगा। कुछ दिनों बाद सारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक दिन सारा की बेटी बीमार हो जाती है क्योंकि वह बुखार से पीड़ित थी। डॉन उसके लिए दवा लाता है और उस दिन डॉन और सारा की लड़ाई होती है। एक बार फिर क्रिस्टोफर सारा के बारे में जानने के लिए उसके घर आता है। वहाँ क्रिस्टोफर सारा की बहन से मिलता है। क्रिस्टोफर सारा की बहन को वह सब कुछ बताता है जो डॉन ने कहा था कि सारा अपने बचपन के दोस्त के साथ भागी थी। सारा की बहन क्रिस्टोफर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा ने ही सारा को कहीं छुपा दिया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सारा खुद हमसे दूर चली गई है। सारा एक बार फिर तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। डॉन और उसकी पत्नी सारा के बारे में बहस करते हैं। सारा की बहन डॉन से कहती है कि तुम हमेशा सारा के प्रति गुस्सा दिखाते थे और अभी भी गुस्सा दिखाते हो। परेशान होकर सारा की माँ वहाँ से चली जाती है। अपनी पत्नी को राजी करने के लिए डॉन भी उसके पीछे चला जाता है। तभी उसी बीच तहखाने की चाबियां उसके जेब से गिर जाती है। सारा की बहन उन चाबियों को उठाती है। वह बेसमेंट में जाकर जांच करती है। वहां उसे एक अलग ही तरह की चीजें दिखाई देती है। उन बातों को देखकर सारा की बहन सोचती है कि ये चीजें यहाँ क्या कर रही है। इसी बीच डॉन भी वहां आ जाता है। वह सारा की बहन को वहां से भगा देता है। फिर सारा तीसरे बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़का होता है। सारा डॉन को अपने तीसरे बच्चे को बाहर ले जाने के लिए कहती है, मतलब उस बच्चे को मेरी माँ के पास ले जाओ और उसे मेरी माँ को दे दो। पहले डॉन इस बात पर मना कर देता है, लेकिन फिर वह सारा के बहुत कहने के बाद मान जाता है और डॉन को एक आइडिया आता है। वह उस बच्चे को चुपके से अपने घर के बाहर रख देता है। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर सारा की माँ बाहर आती है। वहाँ उसे उस बच्चे के साथ एक कागज़ पर लिखा एक नोट मिलता है। उस पर लिखा था कि माँ, मैं सारा हूँ, यह मेरा बच्चा है, मेरी फाइनेंशियल स्टेट ठीक नहीं है, इस बच्चे की केयर मैं नहीं कर सकती, उसे आप अपने साथ ले जाओ। तब सारा की माँ उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है, यानी उसने उस बच्चे को गोद ले लिया था। वहाँ डॉन को एक और नोट मिलता है। उस नोट पर लिखा था कि पापा ने मुझे बेसमेंट में कैद कर दिया है। यह देख डॉन को फिर से गुस्सा आ जाता है। सारा को सज़ा देने के लिए वह फिर से सारा को पीटता है और उसके साथ गलत काम करता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि सारा की बेटी और बेटा बड़ा हो गए हैं। एक दिन डॉन सारा की बेटी को बुरी तरह देख रहा था। सारा डॉन के बुरे इरादों को समझ जाती है। वह जानती थी कि अब डॉन की नज़र उसकी बेटी पर है। सारा को अपनी बेटी की चिंता थी क्योंकि उसकी बेटी अस्थमा से पीड़ित थी। एक दिन सारा देखती है कि छत टपक रही है। सारा सोचती है कि कोई कच्ची मंजिल है, इसे तोड़कर हम किसी से मदद मांग सकते हैं। सारा वहाँ एक छेद बनाती है। वह रात में उस छेद से मदद मांगने के लिए टॉर्च की रोशनी करती है, जिससे उसे कोई देखे और उसकी मदद करने आए। एक आदमी उस रोशनी को देखता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह डॉन को ये जाके बता देता है कि तुम्हारे तहखाने के एक छेद से कुछ रोशनी आ रही है। यह सुनकर डॉन सारा के पास जाता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वह जाकर सारा को बुरी तरह पीटता है। वह सारा को
बुरी तरह पीटता है। सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है और वह उसे इतना पीटता है कि सारा का बच्चा उसके पेट में मर जाए। सारा का बच्चा मर जाता है। डॉन अपने मृत बच्चे को दफना देता है। इसके बाद सारा उदास होती है। सारा अपने बेटे के बारे में डॉन से पूछती है जो उसने अपनी माँ को दिया था। इस पर डॉन बताता है कि वह अगले महीने एक टूर्नामेंट में खेलेगा। इस पर सारा का दूसरा बेटा कहता है कि मैं भी बाहर खेलने जाना चाहता हूँ। वहाँ लड़का कहता है कि हम बाहर कब जाएंगे और हम बाहर कब खेलेंगे। डॉन कहता है कि जब तुम्हारी माँ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा होगा तब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, फिर आप बाहर भी जा सकते हो और खेल सकते हैं। सारा डॉन से माफ़ी मांगती है कि उसके बच्चों ने बाहर जाने की बात की। वह दोनों बच्चों को सारा के साथ लड़ने के लिए छोड़ देता है कि हमने क्या कहा जो आपने माफ़ी मांगी। आप ही नहीं चाहती कि हम बाहर जाएं, आपकी वजह से ही हम यहाँ बंद हैं। सारा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। सारा उदास थी और वह क्रिस्टोफर को याद कर रही थी क्योंकि वहां आने से पहले उसकी मुलाकात क्रिस्टोफर से हुई थी। उसने क्रिस्टोफर के साथ अच्छा समय बिताया था और फिर दोनों बच्चों ने सारा के साथ की लड़ाई और बुरे व्यवहार के लिए अपनी माँ से माफ़ी मांगी। फिर सारा अपने बच्चों को डॉन की हकीकत बताती है। वह उन्हें सच बताती है कि डॉन सारा का पिता है और उसने इतने सालों से उसे वहां बंद करके रखा है। यह सुनकर बच्चे सहम जाते हैं। वे इतने डर जाते हैं कि सारा की बेटी को अस्थमा अटैक आ जाता है। डॉन सारा पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपने बच्चों को सब कुछ बता दिया था, इसलिए वह सारा को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन सारा का बेटा डॉन को ऐसा करने से रोकता है। सजा के तौर पर डॉन बाहर जाता है और बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि डॉन ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, जिससे उसकी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इस पर डॉन की पत्नी उससे पूछती है कि वह अपनी सेविंग कहाँ खर्च कर रहा है। सारा वेंटिलेशन तोड़ देती है। इस बीच डॉन को बैंक से एक नोटिस मिलता है जो कि घर छोड़ने के लिए होता है, क्योंकि डॉन ने बीमा का पैसा बैंक को वापस नहीं किया था। तब डॉन सारा और उसके बच्चों को मारने का फैसला करता है क्योंकि अब वह पूरे सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकता था। वह अपनी कार के धुएं को वेंटिलेशन रूट से फेंकता है, बट तब तक सारा का बेटा जो कि उसने अपनी माँ को दे दिया था वह वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए डॉन को उनके मारने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। कई वर्षों के बाद हम देखते हैं कि सारा की बेटी को फिर से अस्थमा दौरा पड़ जाता है। सारा डॉन से कहती है कि मैं अपनी बेटी को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ। डॉन इसके लिए उसे बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन सारा उससे इसके लिए विनती करती है। तभी सारा की बेटी की हालत देखकर डॉन इस पर राजी हो जाता है। डॉन केवल सारा और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर जाता है। वह अपने बेटे को तहखाने में ही रहने के लिए कहता है। सारा जब बेसमेंट से बाहर आती है तो उसे अपना घर देखते ही सब कुछ याद आ जाता है। सारा और उसकी बेटी को डॉन अस्पताल में लेकर जाता है। डॉक्टर्स बहुत मुश्किल से सारा की बेटी की जान बचा पाते हैं। इतने में एक लेडी डॉक्टर सारा को एक फॉर्म भरने के लिए कहती है। अब सारा दोबारा उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वह फॉर्म पर पानी फेंक देती है। इतने में फिर डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है। मौका मिलते ही सारा उस लेडी डॉक्टर के पास भाग जाती है। सारा उस महिला डॉक्टर को गले से लगा लेती है। तभी डॉन भी वहां पहुंच जाता है। सारा उस महिला डॉक्टर से कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। उन्हें लगता है कि शायद सारा मुश्किल में है। सारा का नसीब था कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है। वह पुलिस अधिकारी डॉन को पकड़ लेता है। तब डॉन सब कुछ बताता है, वह अपनी असलियत भी बताता है। सारा के बेटे को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। यह देख सारा खुश थी, लेकिन सारा की माँ यह देखकर कि उसके पति ने सारा के साथ कितना गलत किया, वह ये सब देखकर टूट जाती है और सदमे में आ जाती है। इसके बाद डॉन को जेल में डाल दिया जाता है। सारा अपनी बहन और माँ के साथ रहने में अब बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसके बच्चे भी खुश थे। इसके बाद क्रिस्टोफर सारा से मिलने आता है। सारा के इंतजार में क्रिस्टोफर ने अभी तक शादी नहीं की थी और सारा और क्रिस्टोफर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। इसी सीन के साथ फिल्म की एंडिंग हो जाती है। आप में से कितने लोगों को ये मूवी पसंद आई, हमें लाइक और कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे चैनल मूवीलॉजी के साथ। थैंक यू।